नाना पटोले ईव्हीएमवर नाहीत तर बॅलेट पेपरवर जिंकून आले आहेत. नसीम खान. गेल्या 3 महिन्यात आम्ही वेगवेगळ्या विभागातून लोकांकडून माहिती घेतली आहे. यावेळी लोकांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही काँग्रेसलाच मतदान केलं आहे, त्यामुळे प्रश्न निर्माण होत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या तरतुदीप्रमाणे 5% मशीन तपासणीचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. 5% तपासणीसाठी जी रक्कम भरायची असेल ती रक्कम जिल्हा निवडणूक कार्यालयात भरली आहे. गेल्या 5-6 निवडणुकांमध्ये विरोधकांना बूथमध्ये यावेळी ज्या संख्येने मतदान झालं एवढं मतदान कधी झालं नव्हतं, त्यामुळे शंका निर्माण होत आहे. नाना पटोले ईव्हीएमवर नाहीत तर बॅलेट पेपरवर जिंकून आले आहेत. अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्याची शहानिशा या लोकशाहीमध्ये झाली पाहिजे. उद्धव ठाकरेंबद्दल बोलताना प्रत्येक पक्षाची कार्यकर्त्याची वेगळी भावना असते. तो नेत्यांचा सामूहिक निर्णय होता. तसेच अंबादास दानवेंबद्दल बोलताना कोण हवेत कोण जमिनीवर आहेत यावर आता मला प्रतिक्रिया द्यायची नाही. आम्ही सर्व एकत्र बसून विश्लेषण करत आहोत. सगळी वस्तुस्थिती 2-3 दिवसात समोर येईल, असे काँग्रेस नेते नसीम खान माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. आज कोणावर अशा प्रकारचा आरोप करणं आम्ही कोणावर आज अशा प्रकारच्या महाविकास आघाडीचे सर्व नेते मिळून या निवडणुका आम्ही लढलेलो आहोत. मी जसं सांगितलं की प्रत्येक विषयाबद्दल आम्ही सगळे विश्लेषण करत आहोत. 2-4 दिवसामध्ये सगळे वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर जे काय विषय असेल ते मीडियाच्या समोर ठेवू. उसके बाद वीवीपैट के लिए आपने आवेदन दिया है. वीवीपैट और बाकी का जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो सभी चेक करने के लिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन चीफ को जो आदेश दिया था और उनका जो सर्कुलर है उसके मुताबिक 5% मशीन की चेकिंग करवाने का जो प्रोविज़न है उस प्रोविज़न के तहत हम लोगों ने अप्लाई किया है. उसकी जो फीस थी वो लीगल भरी है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में शिकायतें उस तरह से मिली है और लोकतंत्र में इलेक्ट्रल सिस्टम के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो इसीलिए हमने वो टेस्ट कराने का फैसला किया है, चेक कराने का फैसला किया है. क्योंकि आज जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में से उम्मीदवारों की शिकायतें आ रही हैं, अलग अलग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी जो शिकायतें आ रही हैं, उनके जो अपने अपने लॉजिक्स आ रहे हैं, और तो वो तमाम सारी चीज़ों को स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रल सिस्टम पर चुनाव आयोग के काम करने के तरीके के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हुआ है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है. और अगर ऐसा है तो ये देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है. देश के लोकतंत्र की एक तरह से हत्या हो रही है, ये कहा जाएगा. इसे हम सबको रोकना चाहिए और जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़े हम सबको लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें कार्रवाई करनी चाहिए. उद्धव ठाकरे की शिवसेना की पार्टी के नेता अंबादास दानवे कह रहे हैं कि उनके विधायकों ने उद्धव जी से कहा है कि अब जो महानगर पालिका के चुनाव होंगे वो अकेले के दम पे लड़ना चाहिए, महायुति से बाहर निकल जाना चाहिए. मुझे नहीं लगता. आज संजय जी का आज ही बयान आया है कि महाविकास आघाड़ी इंटेक्ट है, एक है. हम लोग मिलकर आगे आने वाले दिनों में सारी लड़ाई लड़ेंगे, सारी चर्चा करेंगे, चर्चा करके लड़ाई आगे ले जाएंगे. वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का अगर चेहरा घोषित किया होता तो उससे फायदा होता. इस तरह की देखिए, हर पार्टी का कार्यकर्ता अपनी अपनी भावना अलग अलग तरह से व्यक्त करता है. जो भी चुनाव में चाहे मैनिफेस्टो हो, 5 गारंटी हो, मुख्यमंत्री के चेहरे का विषय हो या कैंपेन हो, सारी चीज़ों पर सभी पार्टियों ने सामूहिक तौर पर निर्णय लेकर आगे काम किया. आज की बैठक क्या हुआ, क्या चर्चा हुई, क्या कोई संदेश दिया? नहीं, सभी उम्मीदवार जिलाध्यक्ष आज हमारे महाराष्ट्र के आए थे. उन्होंने अपने स्तर के पर सारी बातें बताई है, सारे जो उनकी शिकायतें थी वो किया है. चुनाव प्रक्रिया को लेकर बहुत सारी शिकायतें उन्होंने की है. तो मुझे लगता है कि और उसके ऊपर कार्रवाई प्रांत अध्यक्ष नाना पटोले जी और पूर्व मुख्यमंत्री सब मिलकर पृथ्वीराज चौहान जी हम लोगों ने सुना है और उस पर कार्रवाई करेंगे.